ठीक है। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होने वाला है। हाँ, द टॉपिक फॉर द डे इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। और इसमें जो अपना सब्जेक्ट है वो ये है, रीडिंग द डिस्चार्ज समरी। करेक्ट, रीडिंग द डिस्चार्ज समरी। तो आपको क्या लगता है कि ये सब्जेक्ट इतना वो मतलब इम्पोर्टेंट है क्या कि हम उसको डिस्कस करें, उसके बारे में सीखें? बताओ। Yes, sir. Very much important, sir. अच्छा व्हाई इट इज इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट? व्हाई इट बिकॉज इज इम्पोर्टेंट? सर अगर हम डिस्चार्ज कार्ड अगर समझ सकते हैं तो क्लाइंट से भी उस तरह से हम लोग उसको समझा सकते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ हुआ है, ये अगर होता तो ऐसा नहीं होता, तो वी कैन हाँ अंडरस्टैंड, तो वी कैन एक्सप्लेन टू कस्टमर ऑल्सो, सर। हाँ, दैट्स वाई। देखो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है ना, डॉक्टर्स की अलग होती है। इस सेशन के बारे में के बाद मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज्ञानी बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये सिर्फ अपने काम के लिए समझने जा रहे हैं। अपना जो फील्ड है, आपको ये स्टोरी सबको पता है ना, शार्पन योर एक्स। क्या स्टोरी थी ये, ध्यान में है किसी को? ये स्टोरी में क्या था कि वो एक लकड़हारा था, उसको काम मिला कि भी पेड़ काटना। उसने लिए धड़ धड़ धड़, एकदम जवान एनर्जेटिक था, उसने पहले दिन जाके 30 पेड़ काट दिए, है ना। दूसरे दिन वो गया तो दूसरे दिन उसके 20 के बजाय 30 के बजाय 20 कटे। तीसरे दिन उसके 15 कटे। ऐसे करते करते अगले दिन उसका पता चला कि वो पूरे दिन भर में मुश्किल से 6 पेड़ काट पाया। तो उसके बॉस ने उसको बुलाया, बोला भाई तेरा एवरेज इतना कम क्यों हो गया है? जैसे मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ ना कि आप लोग बिजनेस कम क्यों कर रहे हो, वैसे ही उसके बॉस ने उसको बुला के पूछा कि भाई तूने पहले दिन 30 काटा और कल तूने 6 काटा, तू आलसी तो नहीं हो गया? अरे नहीं सर, मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों ने बोला ना, हम सबसे बात करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, बात करते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन कोई लेता नहीं है। वैसे ही ये बोला कि साहब पता नहीं, मैं फुल हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन 6 ही कटे मेरे आज पूरे दिन भर में। उसको समझाया, बोला कि देख भाई, प्रॉब्लम ये है कि तूने, तेरी जो ये कुल्हाड़ी है झाड़ काटने की, लकड़ी काटने की, इसको तूने धार नहीं की है। यदि तू चाहता है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटूं, तो तुझे इस कुल्हाड़ी को धार करनी पड़ेगी। तुझे यदि दिन में 8 घंटा काम करना है, तो वो 8 घंटे में से कम 3 घंटे तुझे कुल्हाड़ी को धार करने में लगाने पड़ेंगे। और उसको ये बात समझ में आ गई, और अगले दिन से ही उसने मतलब धार करके काम चालू किया, और वापस से 30 के एवरेज पे आ गया। है ना, ये स्टोरी पता है आपको? तो वी ऑल नीड टू शार्पन अवर एक्स। हमको हमारे सबकी कुल्हाड़ी को शार्प करने की जरूरत है। देखिए, बेसिकली क्लेम के लिए हम देखें ना, हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जो अपना डिस्चार्ज समरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर उसका पूरा इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, डायग्नोसिस लिखी रहती है, ट्रीटमेंट लिखा रहता है, वगैरह वगैरह। करेक्ट। तो वो उसके अंदर है ना, हमें यदि थोड़ा बहुत पढ़ने आ जाए ना, तो हम बहुत सारी बातों को उसको अच्छी तरह से हम लोग ही समझ लेंगे। है ना, हम लोग, हमें किसी और से बात करने की जरूरत नहीं होगी। हम उसको समझ लेंगे और अपने लेवल पर ही बहुत सारे काम अपन निपटा सकते हैं। है ना, कस्टमर्स के साथ में बात कर सकते हैं। आप एज अ मेडिकल एडवाइजर, आप यू आर द मेडिकल एडवाइजर हो, आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस एडवाइजर। एक किसी एडवाइजर ने अपने कार्ड के ऊपर लिखा था हेल्थ एडवाइजर। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने उसको पूछा कि मैंने हेल्थ एडवाइजर क्यों लिखा, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों नहीं लिखा? तो बोलते सर, मैं उसको पूरा हेल्थ के बारे में एडवाइस करता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस तो ही, मैं हेल्थ के बारे में बताता हूँ, बीच बीच में उसको टिप्स देते रहता हूँ कि भाई आज तू ये हल्दी का पानी पिएगा या हल्दी का दूध पिएगा तो ऐसा होगा, ये होगा। तो मैं इसलिए मैंने अपने आप को हेल्थ एडवाइजर कहा हुआ है। तो मेरे को आई लाइक इट, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इट इज समथिंग डिफरेंट। तो आप लोग भी है ना मेडिक्लेम इंश्योरेंस एडवाइजर हो, तो आप अपने कस्टमर के हेल्थ को केयर करते हो, तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप डिस्चार्ज समरी में लिखे हुए बहुत सारे टर्म्स को आसानी से समझ सको। क्या होता है, डॉक्टर की राइटिंग तो है ना, पढ़ना मेडिकल स्टोर वाला ही होता है। वो अभी कल परसों कुछ एक मैंने देखा था, एक की भी वो लेके गया, तो बोलता नहीं ये तो, इनफैक्ट मेरा खुद का एग्जांपल आप लोगों को पता है, मैंने कई बार बताया भी है। मैं एक दिन मैंने किसी को ना, मेरे भी विजिटिंग कार्ड खत्म हो गए, अपनी भाईंदर स्टेशन के सामने ऑफिस थी ओसवाल शॉपिंग सेंटर में, तो मैंने उसको खड़े खड़े ऐसे कागज के ऊपर एड्रेस लिख के दे दिया। और मैंने उसको कहा कि भी भाईंदर स्टेशन के सामने आके तेरे को कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, सामने वाले बिल्डिंग में अपना ऑफिस है।
वो उतरा बाइंदर स्टेशन, आया, इधर उधर देखा, उसको समझ में नहीं आया। उसने अपने ऑफिस के नीचे ही आके एक दुकान में बोला कि साहब ये एड्रेस कहाँ पे है। वो था मेडिकल स्टोर। वो लड़का, उसने कागज लिया, अंदर से जाके 4 दवाई लाके दे दी उसको। ये रियल स्टोरी है। तो उसने 4 दवाई लगी, बोलता नहीं नहीं हमको दवा नहीं चाहिए, हमको तो ये एड्रेस पूछना है। तो उसने, वो जो लड़का था काउंटर पे जिसने दवा लगा दी, उसने अंदर जाके, वो उसका जो बॉस था वो थोड़ा हैंडीकैप था उस दुकान में, मेडिकल स्टोर वाला, अंदर जाके उसको उसने दी वो दवा, ये चिट। तो बोला अरे रवि भाई का एड्रेस ना, अरे हमारे ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर है, जाओ। तो डॉक्टर की हैंडराइटिंग जो होती है ना, वो पढ़ना बड़ा ही विकट होता है अपने जैसे लोगों के लिए, लेकिन वो पढ़ लेता है अपना मेडिकल स्टोर वाला। तो लेकिन क्या है, हम लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बिकम द मास्टर, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। उसके जो कुछ बातें लिखी होती है ना, वो हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये सेशन आपको ये बताएगा कि भी आप वो चीज को समझ सकते हैं। ओके, वी विल स्टार्ट वन बाय वन टर्म्स। बहुत सारे तो आपको पता भी होंगे, कहीं मैं आपको पूछूंगा भी। जैसे ये है, इसका मतलब क्या होता है, आर एक्स जो लिखा हुआ होता है। मैंने क्या म्यूट किया हुआ है? मैंने It means must. हाँ हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अभी सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, मैं भूल गया था, वही चेक करना था मुझे, तो मैंने म्यूट किया अभी आप लोगों को। ये आर एक्स लिखा हुआ था ना, इसका मतलब है कि दिस इज अ प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। ये जो मेडिसिन के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, ये उस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। ये तो वेरी कॉमन है, ये तो आप लोगों को पता ही है। हाँ? ये होता है पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिंपल है भाई, ये चीज पॉजिटिव है, क्या आर एच फैक्टर होता है ना, पी पॉजिटिव, इस तरह से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सिंपल। ये भी आप लोगों को पता ही है, करेक्ट। नेक्स्ट इफ वी सी, दैट इज के सी ओ, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करते रहना चाहिए। मैं आप लोगों को म्यूट से हटा रहा हूँ, आप लोग भी बोलते रहेगा। यदि आपको पता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, यदि आपको ये बात का पता होगा। व्हाट इज दिस के सी ओ? यदि डिस्चार्ज कार्ड में लिखा है के सी ओ, वो क्या होता है? एनीवन? दैट इज नोन केस Known case of. हाँ, इसका मतलब है नोन केस ऑफ, मतलब कि जैसे उसको पहले से ब्लड प्रेशर है या उसको डायबिटीज है, तो वो लिखेगा के सी ओ। के सी ओ, मुझे लग रहा है म्यूट ही करना ठीक रहेगा। मैं जा रहा हूँ। क्योंकि वो ठीक रहेगा म्यूट करना ही, हाँ, नहीं तो डिस्टर्बेंस रहेगा। दैट इज उसको समझो बीपी है, डायबिटीज है, तो वो डॉक्टर लिखेगा के सी ओ बीपी डायबिटीज, राइट ना। इस तरीके से वो नोन केस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, तो दैट इज के सी ओ, नोन केस ऑफ। ये आप लोग अच्छी तरह से आप लिखते भी रहिए, मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा। मैं ये वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। हाँ, लेकिन आप है ना, इसको थोड़ा सा मेहनत आपको करनी होगी, इसको बार बार देखना होगा। हाँ? नेक्स्ट यदि हम समझे तो दैट इज DAMA। कल मेरे को किसी ने कहा कि उसने रामा डिस्चार्ज लिया। मैं बोला रामा क्या होता है? डामा होता है, डामा। दैट इज डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मतलब हॉस्पिटल वाला डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट और करना है, 2-3 दिन और रखना है, लेकिन पेशेंट वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं या पेशेंट है, वो जिद कर रहा है नहीं मेरे को घर जाना है, तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओके, इट इज डामा, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। यहाँ पे लिखा रहता है, देखो डिस्चार्ज समरी एक होता है, उसको डिस्चार्ज किया गया है, एक होता है दामा डिस्चार्ज, दैट इज डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। एक तीसरा होता है ट्रांसफर समरी होती है। देखो ट्रांसफर वहां पे लिखा रहता है कि इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर समरी। और एक चौथा होता है डेथ समरी, यदि पेशेंट की डेथ हो गई है तो वहां पर उसको डेथ समरी दिया जाता है। तो दिस इज दामा डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, राइट। ये ट्रायंगल बनाते हैं ना कई जगह पे, इस ट्रायंगल का मतलब होता है डायग्नोसिस। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे और लिखेंगे लीवर इन्फेक्शन, मतलब उसने डायग्नोसिस किया है लीवर इन्फेक्शन का, या हेपेटोमेगली, या जो भी उसने अपने टर्म्स में लिखा है। इस ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये डायग्नोसिस की गई है। ये होता है 3 डॉट,
अपन जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो 2 डॉट के ऊपर एक डॉट कभी होता था और कभी नीचे होता था, ठीक है ना। तो ये जब 3 डॉट हैं, मतलब 2 डॉट के नीचे एक डॉट है, अपना वो जो एक जानवर होता है ना, उसकी आंखें ऐसी होती है, क्या कौन सा जानवर होता है, ऐसी दिख रही है ना ये तो इस तरह के होगा, 2 डॉट है एक नीचे वाला डॉट, उसका मतलब सिंस। जैसे वो बोलेगा फीवर, उसको फीवर है तो फीवर सिंस 6 डेज, है ना, या डायबिटीज सिंस 2 years। इस तरह से ये सिंस डॉट 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 इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट। अफरबाइल, ये बहुत सारा आप जगह पे आपने देखा होगा, अफरबाइल इलनेस। अफरबाइल इलनेस का कुछ होगा तो उसको अपन क्लेम देंगे नहीं, ये भी बात ध्यान में रख लो। अफरबाइल का मतलब है कि इसको कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं है, नो फीवर, इज फीवरलेस, कोई इसको फीवर वगैरह नहीं है, दैट इज अफरबाइल। कई बार अफरबाइल का केस होता है तो कंपनी उसको क्लेम रिजेक्ट कर देती है, दिस इज अफरबाइल। PHO, ये लिखा गया है PHO। PHO का मतलब होता है पास्ट हिस्ट्री ऑफ। PHO डायबिटीज, PHO ब्लड प्रेशर, PHO हार्ट अटैक, या एंजिनल एंजिनल दैट वन एंजिना, या इस तरह से। तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ ऐसा कुछ होगा तो PHO लिखेगा, PHO सो एंड सो, उसकी पास्ट हिस्ट्री सो एंड सो, करेक्ट। तो दैट इज PHO। ये तो सिंपल है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज वो लिखेगा, फीवर इंक्रीज हो गया, फीवर कम हो गया, या बीपी उसका बढ़ गया, कम हो गया, तो दैट इज इंक्रीज। तो ये अपना हो गया इंक्रीज और डिक्रीज, सिंपल है ये तो, इसमें कोई ज्यादा वो वाला नहीं, आपको तो देख के भी समझ में आ जाता है। बहुत सारे आपको पता भी होंगे, इसका कोई मतलब बता सकता है। एनीवे मैंने तो म्यूट किया हुआ है। सो दिस इज यू दिस टर्म इज यू सिंबल, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर फ्रैक्चर, ठीक है ना, फ्रैक्चर, ओके, फ्रैक्चर। यदि यहाँ पे ऐसा लिखा है फ्रैक्चर एन ऑफ, तो दैट इज फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, फ्रैक्चर एन ऑफ, ये एन इज फॉर नेक, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। अब जैसे फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में आपको बताऊं, ये देखिए, ये फीमर है, ये कौन सी बोन होती है, द लार्ज थिक बोन इन द टॉप पार्ट ऑफ योर लेग अबव द नी। ये जो अपना ये हड्डी होती है ना जांग की, ये अपना पीछे का वो क्या बोलते हैं, बॉल, हिप, हिप में आता है, इसको बोलते हैं फीमर। ये फीमर का हेड है और ये नेक है। यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो फ्रैक्चर एन ऑफ लिखेगा, वो फ्रैक्चर एन ऑफ फीमर ऐसे लिखेगा वो। ये ह्यूमरस होता है, ये हाथ की हड्डी है, ये अपने क्या बोलते हैं हिप वाला है ये, और ये हाथ का जो बड़ा हड्डी है वो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फीमर, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है कि एज द मार्क सजेस्ट कि उसको ही इज नॉट श्योर, है ना, उसको श्योर नहीं है, उसने डायग्नोसिस किया बट ही इज ऑल्सो डाउटफुल, उसको बोलता है मुझे लगता है कि किडनी में इंफेक्शन है, क्वेश्चन मार्क किडनी इंफेक्शन, जो भी अपने टर्म्स में लिखेगा, ओके। तो ये होता है डाउटफुल डायग्नोसिस। यदि उसको डाउटफुल है तो डायग्नोसिस को, डाउटफुल डायग्नोसिस को क्वेश्चन मार्क लिख के डायग्नोसिस लिखेगा। RTA आपको सबको पता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। RTA इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है वहां पे RTA लिखा जाएगा, शॉर्ट में। एक्यूट एंड क्रोनिक आपको पता है, एक्यूट कंडीशंस आर सीवियर एंड सडन इन ऑनसेट। एक्यूट कंडीशन जो होती है ना, अचानक कभी भी हो जाती है उसको, दिस कुड डिस्क्राइब एनीथिंग फ्रॉम अ ब्रोकन बोन टू अ अस्थमा अटैक, व्हाटएवर द केस में भी। सिंपल सी बात है, अक्यूट है वो सीवियर होगी और सडन होगी। Acute is also sometimes used to describe a condition that may last for a short duration of time or is rapidly progressive। यहाँ पे उसको एकदम अर्जेंटली उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसको बोलते हैं एक्यूट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अक्यूट और क्रोनिक आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अक्यूट का मतलब है अक्यूट कंडीशंस सीवियर एंड सडन, दिस कैन प्रोग्रेस, उसका जल्दी से जल्दी उसका प्रोग्रेस होते रहता है और उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूट। क्रोनिक, क्रोनिक की हम बात करें
तो दैट इज लॉन्ग लास्टिंग इन इट्स इफेक्ट, उसके जो इफेक्ट हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है। A human health condition or disease that is long lasting in its effect. The term chronic is often applied when the course of the disease lasts for more than 3 months. 3 महीने से ज्यादा है ना कोई भी चीज, तो उसको क्रोनिक कहते हैं। हाइपो, एक होता है हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोथोराइड, हाइपरथोराइड, थायराइड, है ना। हाइपो का मतलब है कम, लेस, अंडर, बिलो और लेस, हाइपो। इसी प्रकार हाइपर देखेंगे तो हाई, हाइपरटेंशन बोलेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन कहेंगे तो लो ब्लड प्रेशर। तो हाइपर एंड हाइपो ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। बिनिन, बिनिन का मतलब क्या होता है? बिनिन इज नॉन कैंसरस। यदि कहीं पे लिखा है बिनिन, भी इसने ट्यूमर है लेकिन बिनिन है, तो उसमें कैंसर नहीं है। ओके, या कोई उसका ऑपरेशन किया गया, जैसे उसका ये स्टोन करके गॉल ब्लैडर स्टोन निकाला, तो उसमें बिनिन रिपोर्ट आया, तो दैट इज नॉन कैंसरस। यूट्रस निकाला है, बिनिन आया, तो नॉन कैंसरस है। मैलिग्नेंट कहीं पे लिखा गया वर्ड, तो मैलिग्नेंट का वर्ड का मतलब है कैंसरस, इट इज कैंसरस। ठीक है, आपको बहुत सारे केसेस में जब ये बहुत सारे ये होते हैं ऑपरेशन जहाँ पे कोई पार्ट निकाला गया, तो उसका एचपी रिपोर्ट मांगते हैं ना। तो यदि एचपी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होती है तो उसको नॉन मैलिग्नेंसी डिक्लेरेशन भी मांगते हैं, कि आपका डिक्लेरेशन दे दो जहाँ पे नॉन मैलिग्नेंसी आपको लिख के देना कि भी मेरे को इसमें मैलिग्नेंसी नहीं था, मतलब देयर वाज नो कैंसर इन द दैट सैंपल जो निकाला गया था, जो सर्जरी करके जो पार्ट निकाला गया था। सो दैट इज मैलिग्नेंसी, और मैलिग्नेंट दैट इज कॉल्ड एज कैंसरस। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब क्या आप लोग बताओ? आजकल ये वर्ड इज वेरी कॉमन है। इन अदर वर्ड, इन सम अदर मीनिंग ये बहुत सारा कॉमनली चल रहा है। मेटास्टेसिस का मतलब है कि कैंसर सेल म्यूटेशन, कैंसर के सेल का म्यूटेशन हो गया, मतलब वो रूप बदल के दूसरे ऑर्गन में चला गया, करेक्ट ना। दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। आजकल वायरस का बोलते हैं ना, नया म्यूटेंट आ गया, नया म्यूटेंट आ गया। तो कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट, कोई सिंगापुर म्यूटेंट है, कोई ब्रिटेन म्यूटेंट है, कोई इंडियन म्यूटेंट है, इस तरह से अफ्रीकन और ब्राजीलियन बहुत सारे म्यूटेंट है ना। तो जब कैंसर सेल का म्यूटेशन हो जाता है इन सम अदर ऑर्गन या नियर बाय ऑर्गन, कैंसर सेल ब्रेक्स, टूट के, ट्रेवल करके और ग्रो करके उसके बॉडी के दूसरे ऑर्गन में चले जाते हैं, तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। हाँ, उसमें आपको लिखा रहेगा मेटास्टेसिस वगैरह। इटियोलॉजी, ये आपको वर्ड बहुत कॉमनली आपको कई बार होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। आपका जब कोई क्वेरी आता है कैशलेस के लिए या रिइंबर्समेंट के लिए, तो आपको वहां पे ये लोग पूछते हैं कंफर्म्ड इटियोलॉजी ऑफ द सिकनेस या डिसीज या जो भी है। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज ऑफ डिसीज, कॉज ऑफ डिसीज और लाइन ऑफ इवेंट्स की क्या क्या हुआ है, उसका इटियोलॉजी, कंफर्म्ड इटियोलॉजी कि उस ये जो बीमारी हुई है वो क्या क्या कारण से हुई और उसके क्या क्या उसके साथ में हुआ है इवेंट्स। टेम्परेचर, फीवर आया, फिर बाद में उसको खांसी आने लग गई, फिर बाद में उसको चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, इस तरह से वो पूरा का पूरा उसको इटियोलॉजी कहते हैं। BL यदि कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, BL, B/L, दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल। बायलैटरल मतलब दोनों तरफ। यदि समझो उसको दोनों किडनी में स्टोन है, तो बायलैटरल रीनल कैलकुलाई, या दोनों नी का उसका ये किया गया है रिप्लेसमेंट, तो बायलैटरल KR या नी रिप्लेसमेंट या TKR या जो भी है, मतलब दोनों साइड वाले का किया गया, तो दैट इज कॉल्ड एज BL लिखेगा डॉक्टर। RHS एंड लेफ्ट हैंड, LHS, RHS दैट इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, जो भी है, इज वेरी सिंपल। हाँ, ये तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। HTN आपको पता ही है, HTN हाइपरटेंशन, HTN इज हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। DM, DM का मतलब है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस,
DM का आ जाता है। अपन डायबिटीज सिंपल वर्ड में बोलते हैं डायबिटीज, दिस इज डायबिटीज मेलिटस, DM। डॉक्टर की भाषा में वो लिखेगा DM, नोन केस ऑफ DM। कैर्सिनोमा, कैर्सिनोमा का मतलब है कैंसर, राइट। वहां पे कैंसर का होगा तो CA लिखेंगे, CA, तो मतलब नोन केस ऑफ CA, तो दैट इज कैंसर। कैर्सिनोमा मतलब कैंसर। कैलकुलाई, कैलकुलाई का मतलब क्या होता है? कैलकुलाई इज स्टोन, हाँ, स्टोन्स। कैलकुलाई का मतलब है स्टोन्स। रीनल कैलकुलाई है ना, तो उसको बोलेंगे रीनल कैलकुलाई का मतलब किडनी में स्टोन्स। GERD, कई बार ये बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ, GERD, व्हाट इज GERD? डॉक्टर सिर्फ GERD लिखेगा। GERD का मतलब है गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज। अब देख रहे हैं, इसको इसोफेगस बोलते हैं, ये वाला जो अपना विंड पाइप, फूड पाइप से जो पेट तक पहुंचे ना, दिस इज इसोफेगस। अब यहाँ पे खाना जमा हुआ और फिर वो वापस से निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से ये ग्रीन दिखा है ना, ये वापस निकल के आ रहा है, तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज। अपन सिंपल भाषा में बोले तो एसिडिटी, उसको एसिडिटी होती है तो ऊपर तक आती है ना, कई बार वोमिट भी हो जाता है, तो दैट इज GERD, करेक्ट, GERD। यदि हम पायरेक्सिया की बात करें, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया का मतलब है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब है फीवर, पायरेक्सिया इज फीवर, राइट। यदि कहीं पे लिखा होता है PUO, PUO का मतलब है पायरोक्सिया ऑफ, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब उसको फीवर है, किस कारण से फीवर आया पता नहीं। फीवर कैन बी ऑफ एनी रीजन ना, उसको समझो किडनी इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या वायरल इन्फेक्शन हो गया, किसी कारण से भी उसका ये आ रहा है। लेकिन अब उसका PUO का मतलब है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। काय का है, उसको यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं है, किडनी इन्फेक्शन भी नहीं है, वायरल इन्फेक्शन भी नहीं है, फिर भी उसको फीवर आ रहा है, तो उसको डॉक्टर लिखिएगा PUO, पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, राइट। तो इस तरह के इसको बोलते हैं सिस्ट। यदि समझो कोई गांठ जैसी कोई चीज है जिसके अंदर या तो कोई पानी जैसा वो है या हवा जैसा कोई चीज है, उसको सिस्ट कहते हैं। फ्लूइड, एयर और टिश्यू की गांठ जो होती है ना, फ्लूइड यानी लिक्विड, एयर या कोई टिश्यू की छोटी सी गांठ होगी तो उसको कहते हैं सिस्ट, है ना, सिस्ट का ऑपरेशन बोलते हैं ना, तो सिस्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट। ट्यूमर, यदि ट्यूमर हो गया तो सॉलिड टिश्यू की गांठ है वो थोड़ी, उसको बोलेंगे ट्यूमर। समझ लो सिस्ट और ट्यूमर में डिफरेंस क्या है, ये छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, और ये सॉलिड होगा, सॉलिड टिश्यू की गांठ होगी, हाँ, इसको गांठ बोलेंगे। गांठ जिसको बोलते हैं ना, गांठ है, गांठ हो गया तो सिंपल उसको बोलते हैं ट्यूमर। ये लिपोमा है, हाँ, इसको ट्यूमर नहीं बोलेंगे, लिपोमा, जिसको चर्बी की गांठ बोलते हैं, हाँ, ये सिर्फ चर्बी की गांठ है तो दिस इज नॉट ट्यूमर, दिस इज लिपोमा। है इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको, लिपोमा यानी चर्बी की गांठ। हेमोरॉइड्स यदि किसी को लिखा गया है, अपने को बोलेगा अरे यार ये हेमोरॉइड्स क्या चीज है, यदि उसको सिंपल भाषा में कहें तो दैट इज कॉल्ड एज पाइल्स। यदि किसी को पाइल्स है तो डॉक्टर उसको अपनी भाषा में हेमोरॉइड्स लिखता है, हाँ, दैट इज हेमोरॉइड्स, करेक्ट। मेनोरेगिया, ये बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है या पढ़ने मिलता है या सुनने मिलता है, डिस्चार्ज समरी में लिखा हुआ। मेनोरेगिया जो है, इट इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड, महिलाओं में ये पीरियड के दौरान बहुत सारा मतलब एक्सेस ब्लड जाना, इसको मेनोरेगिया कहते हैं। इसके कारण है ना, ये बहुत सारा उसका वुमेन्स फिजिकल, सोशल और इमोशनल और मटेरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो दिस इज मेनोरेगिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का हम यदि मतलब देखें तो ये जो इसमें हड्डी का, ये यहाँ पे देखो ना, हड्डियां उसकी थोड़ी सी कमजोर पड़ती जा रही है, दिखाया है एग्जांपल अपन ने बना के, यहाँ पे एक्सपोज्ड बोन, या यहाँ पे ये जो कार्टिलेज है यहाँ पर थोड़ा सा टूटने लग जाता है, हड्डी टूटने लग जाती है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को लिखा जाता है OA, कहीं पे OA लिखा जाएगा, OA, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्रोस्टेटोमेगली,
देखो कहीं पर भी यदि ये आ रहा है ना, मेगली वर्ड आ रहा है ना, मेगली, तो उसका मतलब वहां पे वो ऑर्गन उसका सूजन हो गया। अभी किसी को बोलेंगे हिपेटोमेगली, हिपेटो मतलब लीवर, लीवर में सूजन, यहाँ पे प्रोस्टेटोमेगली बताया। तो प्रोस्टेटोमेगली मतलब इनलार्ज्ड प्रोस्टेट, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, ये थोड़ा सा इनलार्ज प्रोस्टेट है। इसी प्रकार लीवर थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा तो उसको हिपेटोमेगली बोलते हैं। यहाँ पर प्रोस्टेट थोड़ा सा इनलार्ज हो गया है, प्रोस्टेटोमेगली कहते हैं। थ्रोम्बोसिस किसको कहते हैं? थ्रोम्बोसिस, ये भी आपने बहुत सारा सुना होगा, इज द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियली डेडली ब्लड क्लॉट्स इन द आर्टरी और वीन। आर्टरीज में या विंस में उसका ब्लड क्लॉट आना, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। उसका क्या किया जाता है? एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं। इसी प्रकार डीवीटी भी होता है, डीप वीन थ्रोम्बोसिस, किसी के पैर में भी इस तरह का ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है तो पैर एकदम सूज जाएगा और फिर वहां पे भी उसको एंजियोप्लास्टी जैसा प्रोसेस करना पड़ता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल डेडली ब्लड क्लॉट इन द आर्टरीज और वीन्स। अपने जो धमनी या शीरा जो है ब्लड में, ब्लड लेके जाने का जो काम करती है धमनी या शीरा, उसके अंदर ब्लड क्लॉट बनना। सीवीए, सीवीए स्ट्रोक जिसको कहते हैं, दैट इज ब्रेन स्ट्रोक। यदि ब्रेन में स्ट्रोक आया है उसको कहा जाएगा सीवीए, सेरिब्रोवास्कुलर अरेस्ट। या सीवीडी होगा तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, सीवीडी, सीवीडी होगा तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, सीवीडी दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट का होगा। कार्डियोवास्कुलर डिसीज होगी हार्ट की, और ये सीवीए जो है ये ब्रेन का है। प्लेजिया, प्लेजिया का मतलब क्या है? जो पैरालिसिस कहते हैं ना, उसको प्लेजिया लिखते हैं डॉक्टर। प्लेजिया मतलब पैरालिसिस और स्ट्रोक, पैरालिसिस ऑफ द हार्ट भी होता है। हेमीप्लेजिया होगा, हेमीप्लेजिया में एक साइड पैरालिसिस होता है, हेमीप्लेजिया। हाँ, ये प्लेजिया, इसमें यहाँ पे हेमी लिखा है तो एक साइड उसको ये होगा, दोनों साइड है तो पैराप्लेजिया लिखेंगे। पैराप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ द लेग, लेग का होगा तो उसको पैराप्लेजिया बोलेंगे। क्वाड्रीप्लेजिया लिखा है तो ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर, तो मतलब कंप्लीट बॉडी का जो है। हाँ, इसी प्रकार हार्ट का ये हुआ, पैरालिसिस हुआ है तो उसको कार्डियोप्लेजिया बोलते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेजिया, प्लेजिया। बीपीपीवी, ओके, बीपीपीवी सिंपल सी बात करें तो इसको बोलते हैं वर्टिगो। बीपीपीवी लिखा हुआ है तो वर्टिगो, उसका फुल फॉर्म है बिनिन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। हम उसको सिंपल वर्टिगो बोल देते हैं, डॉक्टर उसको बीपीपीवी लिखेगा। मतलब क्या है? बिनिन का मतलब यहाँ पर है डजंट कॉज फर्दर इलनेस, उसके कारण और कोई बीमारी नहीं हो रही है। प्रॉक्सिस्मल मतलब है टेम्पररी और सडन ऑनसेट है। पोजिशनल का मतलब है उसकी बॉडी पोजीशन चेंज हो रही है बॉडी में। और वर्टिगो का मतलब है फॉल्स सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग, उसको ऐसे घूमता, बॉडी घूमती हुई महसूस होती है कि मेरे को ऐसे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द वर्टिगो स्पिनिंग। ओके, बीपीपीवी इज क्लियर टू यू? यस, वर्टिगो। ओ ई लिखा हुआ है, ओ एंड स्लैश ई, ओ स्लैश ई, इसका मतलब है फाइंडिंग ऑन एग्जामिनेशन। ओ ई मतलब ऑन एग्जामिनेशन, मतलब कि हमने ऑन एग्जामिनेशन ये फाइंड किया है भाई। ऑन एग्जामिनेशन हमको पता चला कि उसको वहां पर सिस्ट है, वहां पे ये है, उसको टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ये वो, तो ओ स्लैश ई, ऑन एग्जामिनेशन, करेक्ट। डिस्पनिया, डिस्निया, डिस्निया का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। भाई थोड़ा सा ही चलने से या सीढ़ी चढ़ने से या उसको हल्का सा काम करने से भी उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाता है, तो उसको सांस में सांस भर आती है तो उसको डिस्निया कहते हैं। ये सारे टर्म्स थे आज के सेशन के लिए, राइट। मैंने ये सोचा कि भाई आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये सब्जेक्ट अच्छा होगा, इसके लिए मैंने ये सब्जेक्ट बनाया आप लोगों के लिए, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा भी लगा होगा। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज दिस सेशन। वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर, अपन इसको थोड़ा सा ओपनली डिस्कस